चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पहले चरण में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। जी हां, 192 सीटों पर लगभग 92% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग होने से राजनीतिक विश्लेषकों और सभी राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये भारी मतदान किस ओर संकेत करता है। क्योंकि साल 2011 की अगर हम बात करें तो तब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी और 85% से ज्यादा मतदान हुआ था और तब बड़ा बदलाव देखने को मिला था, क्योंकि उस समय 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में तब आई थी। और अब 2026 में 15 साल बाद फिर से बम्पर वोटिंग, लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग से आखिर किसे फायदा होगा? पश्चिम बंगाल की सियासत किस और लेगी करवट? इसका जवाब तो 4 मई को ही हम सभी के सामने आएगा। करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या करवट लेगी बंगाल की सियासत। तो जी हां, भारी मतदान से आखिर किसे फायदा होगा, इस तरीके के तमाम सवाल इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। भारी मतदान बीते कल हुआ और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जो राजनीतिक दल हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहे हैं और अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश की उम्मीदें इस समय जता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हुमायूं वर्सेस जो टीएमसी हमें देखने को मिला बीते कल, क्या इससे बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है? ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में है, क्योंकि टीएमसी पर इस वक्त हुमायूं कबीर की और उनकी पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीते कल कई सारी तस्वीरें भी हमने देखी थी जहां कार्यकर्ताओं की हाथापाई जो आपस में करते हुए नजर आए और ऐसे में हुमायूं कबीर की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश हुई है, अगर केंद्रीय सुरक्षा के रहते ही जान बची है, अगर केंद्रीय सुरक्षा वहां पर नहीं होती तो शायद जान नहीं बच पाती, ये बात वो कह रहे हैं। इसके साथ ही जो भय मुक्त वोटिंग हुई, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जो बम्पर वोटिंग हुई है, उससे क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? हालांकि इसको लेकर जो सस्पेंस है वो 4 तारीख को ही खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो आखिर इसके साल में कितनी वोटिंग हुई है, एक नजर उस पर भी डालना बेहद जरूरी है। क्योंकि 2001 की अगर हम बात करें तो 75% के करीब 2001 में वोटिंग हुई थी। 2006 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें हुई थी 91.97% वोटिंग। 2011 में जब सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई भी हाल पिछले कुछ सालों में, जिसमें 84.33% मतदान दर्ज किया गया था और तभी सत्ता भी बदली थी, वहां पर सत्ता पलटी। 2016 में 82% और इसके साथ ही 2021 की अगर हम बात करें तो 81.56% मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार पिछले 2001 से लेकर के अभी तक के सारे आंकड़े अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 92% से ज्यादा वोटिंग पिछले बीते कल दर्ज की गई और इसमें अगर हम देखें तो 92.88% मतदान दर्ज हुआ है 152 सीटों पर, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड भी है। लेकिन इसके साथ ही पहले चरण के मुताबिक अगर हम देखें तो पहले चरण का ये मतदान हुआ और इसका असर क्या रहेगा, ये तो खैर 4 तारीख को ही सस्पेंस पर से पर्दा हटेगा। क्योंकि पहले चरण में रिकॉर्ड सीट 152 सीटों पर मतदान हुआ और सीधे तौर पर सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से बयान सामने आया बीते कल के इस मतदान के बाद में और उन्होंने कहा कि अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत ये दर्ज किया गया। आजादी के बाद वोटिंग का सबसे ऊंचा ये ग्राफ। और इससे पहले अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर साल 2011 में सर्वाधिक मतदान हुआ था, क्योंकि 2011 में 84.72% मतदान प्रतिशत रहा था। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन आखिर इसके संकेत किस ओर जाते हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनके दिल में आखिर कौन है, ये इस पर भी सस्पेंस है। आखिर किसके साथ है मुस्लिम वोटर इस बार? मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, बंगाल का सबसे बहुल जिला और इसके साथ ही 2011 जनगणना के मुताबिक अगर हम देखें मुर्शिदाबाद टीएमसी का एक मजबूत आधार के तौर पर भी इसे जाना जाता है। और साथ ही टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और एजेयूपी के बीच त्रिकोणीय टक्कर इस सीट पर हमें कहीं ना कहीं नजर आती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो किस ओर जाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एजेयूपी भी समीकरण बदलने के तमाम दावे इस समय किए जा रहे हैं, वहीं टीएमसी तमाम दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और कोलकाता पोर्ट में सियासी संग्राम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मुस्लिम आबादी जहां पर करीब 51% है, मुस्लिम समुदाय से करीब 60% यहां पर आती है। मेटिया ब्रूज विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, बालीगंज की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा फैक्टर इस बार बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी यहाँ पर करीब 50% है। तो मुर्शिदाबाद बंगाल का सबसे मुस्लिम बहुल जिला
और जिस पर इस समय हर किसी की नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय महानगर के एडिटर हैं प्रकाश चंडालिया जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रकाश जी, सीधा सवाल आप ही से है कि 92% से ज्यादा मतदान होना आखिर किस ओर संकेत देता है, किस बात के संकेत देता है? क्योंकि 2011 की जब हम बात करते हैं तो 85% वोटिंग हुई और उस वक्त 34 साल पुरानी जो लेफ्ट फ्रंट सरकार थी वो सत्ता से बाहर होकर टीएमसी आई थी। अब ऐसे में इस बार की ये बम्पर वोटिंग आखिर क्या कहती है? कृतिका, आपने आंकड़ों में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आजादी के बाद का पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा मतदान हुआ है। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता जब जागती है तो पूरे देश में और पूरे समाज में एक जागरण होता है। 35 वर्षों के वामपंथी कुशासन और उसके बाद 15 वर्षों का ममता बनर्जी के शासन का उपद्रव, तांडव, हिंसा, भेदभाव और भ्रष्टाचार से युक्त जो शासन रहा है, ये निश्चित रूप से उस सरकार के खिलाफ एक जनादेश दे करके लोगों ने साबित कर दिया है कि बंगाल की 29 तारीख को होने वाले अगले चरण के मतदान में क्या दिशा तय होने वाली है। 35 वर्षों में वामपंथियों ने जो कुशासन किया वही धारा ममता बनर्जी ने ली। और मुझे लगता है कि ये कहावत है ना कि 100 सोनार की एक लोहार की। 15 वर्षों तक जनता को दला गया है, उन्हें दबाया गया है, भेदभाव की राजनीति और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार। आखिर जनता को कब मौका मिलेगा? जनता को तो वोट में ही मौका मिलेगा। और इस मतदान के माध्यम से पहले चरण में जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दे दिया है। और कृतिका में सबसे पहले इस सफलता के लिए निश्चित रूप से बंगाल चुनाव आयोग को और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सलाम करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने जबरदस्त प्रबंध किए हैं। ममता बनर्जी लोगों को डराती रही, धमकाती रही कि आप अगर वोट देने गए और आपने अगर दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो आपका वोट कट जाएगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी। उसके बावजूद भारी संख्या में लोगों का आना और बेखौफ होकर के, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया, भय नहीं भरोसा। और ये जो भय युक्त वातावरण रहा है उससे मुक्त करने की दिशा में जो एक आह्वान किया गया, एक उद्घोष किया गया, मुझे लगता है कि उसका भी समर्थन है। और निश्चित रूप से देखने वाली बात यह होगी कि जब अगले चरण के मतदान होंगे उस समय ममता बनर्जी ईवीएम पर सवाल उठाती है कि नहीं, क्योंकि अब तक कल लगभग 40,000 बूथों पर मतदान हुआ है कृतिका, और एक बूथ पर भी पुनर्मतदान की मांग किसी पार्टी ने नहीं की है। छिटपुट हिंसा की घटनाएं अवश्य हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आपने अभी आंकड़ों में भी बताया कि मुर्शिदाबाद जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और वहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं और वहां पर तृणमूल छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर का दबदबा है। और वहां पर कल उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उन्हें मारा पीटा गया, इस प्रकार की छिटपुट घटनाएं तो हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर पूरे पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण वातावरण, जनता का निकल करके आना, और उससे भी बड़ी बात कि लाखों की संख्या में जो बंगाल में रहने वाले मजदूर नौकरी न मिलने के कारण दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं, वे अपना काम छोड़कर अपने अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बंगाल में आए और उन्होंने वोट किया। मुझे पूरा स्पष्ट लगता है कि ये परिवर्तन का संकेत है और ये बदलाव का संकेत है। बिल्कुल, और इसके लिए आखिर ये क्या वाकई बदलाव होगा, इसके लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा। आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि बीते कल सुबह से लेकर शाम तक लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे थे। सौरभ, इस बार अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में खास है क्योंकि कई सारे मुद्दे इस बार नजर आए और सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम देखें तो वो था SIR का, जिसके बाद पहले चरण में बंपर वोटिंग। आखिर इस बंपर वोटिंग के पीछे क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती है, क्योंकि आप खुद लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, तमाम लोगों से जो वोटर्स हैं आपने उनसे भी बात की होगी, क्या प्रमुख मुद्दे नजर आए इस बार की बंपर वोटिंग के पीछे, क्या प्रमुख वजह आप देखते हैं? कृतिका, देखिए 3 प्रमुख बिंदु की बात की जा रही है। पहली ये है कि ASDD व्हाट 12 लाख वोटर्स एब्सेंट 58 डेड डुप्लीकेट वोटर्स, वो जो वोटर लिस्ट से, बंगाल की वोटर लिस्ट से साफ हो चुका है। तो आप मानिए कि बंगाल हमेशा से ही एक पोलिंग जो परसेंटेज है वो 80-85% का पोलिंग बंगाल में होता है। तो अगर ASDD का 1 लाख अगर हट जाता है, वो जो पानी था वो पानी जब निकल गया तो फिर जो वोटर लिस्ट, जो प्योर वोटर लिस्ट तैयार हुआ उसके हिसाब से परसेंटेज बढ़ा है, परसेंटेज का आंकड़ा एक दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बार हर जनता, हर वोटर्स में एक बात उनके दिमाग में था कि अगर वोट नहीं करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। क्योंकि इस बार जो FIR हुआ तब तो सबसे क्या मांगा गया था कि आप 2002 में वोटर लिस्ट में थे या नहीं, आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा था तो फिर आप क्यों नहीं थे। तो ये जो सवाल था, इसलिए सबने कोशिश की कि वोट नहीं जाया करना है, वोट देना है।
ये दूसरा एक कारण है। और तीसरा ये है कि चुनाव आयोग ने जो भय मुक्त जो माहौल तैयार किया था, उसके चलते जो वोटर्स रिजर्व रहते थे, जो नहीं निकलते, वो कल वोट देने निकले। क्योंकि आप हमारे दर्शकों को भाई हमने दिखाया कि न्यूज पंच में भी दिखाया कि किस तरह की कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। तो ये कंट्रोल रूम, इस तरह की कंट्रोल रूम जो सेटअप किया गया है, हर पल पल की जो तस्वीरें उनके सामने आती थी, एक भी स्क्रीन ब्लैक नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी, कोई कहीं पे कोई छेड़खानी नहीं हुआ। और हर वोट जो कैमरे की, आप वोटर के बाहर जो लाइन है उसकी तस्वीरें आ रही है, भीतर क्या चल रहा है उसकी तस्वीर आ रही है, 100 मीटर्स के दायरे में क्या चल रहा है उसकी तस्वीर आ रही है। तो ये सारी बातें हैं। और तुरंत हर जगह जो 4-5 इंसिडेंट हुए वहां पे भी तुरंत पहुंच गए हैं। इसका भी कारण बताया जा रहा है। और आंकड़ों के हिसाब से जो आंकलन देखा जा रहा है कि इसको हम कैसे समझें। तो इन 3 बिंदु के बाद जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हर पक्ष कह रहा है कि हमने दांव मार दिया है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि कोच बिहार में 9 सीटें हैं, उसमें भी 90% ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से 14 में से 90% से ज्यादा पोलिंग हुआ है। तो ये जो पोलिंग हुआ है, कहा जा रहा है कि ये एक बैटिंग पिच था। दोनों पक्ष ने जमकर बैटिंग की है, जिसकी जितनी ताकत है। कौन कितना डॉट बॉल निकाला है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैच किसके पास जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वोटर्स में तो जो उत्साह था, उसके बाद ये जो 27 लाख का जो फिगर बाहर है और एसडीडी का लिस्ट जो दिया बाहर है, उसको डॉट बॉल माना जा रहा है। तो ये इसका हिसाब किसके आंकलन में ज्यादा आता है, उसके ऊपर काफी कुछ बातें डिपेंड करेगा। और देखना ये होगा कि कांग्रेस लेफ्ट कहीं पे जाके कितना पत्ता काटता है, उसके ऊपर भी टीएमसी को भारी नुकसान होने की एक संभावना है। लेकिन ये बात तय है कि एक एंटी इनकम्बेंसी का लहर है, घुसपैठिया का मुद्दा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तीन इशू का मैं खत्म करना चाहूंगा। 3 इशू काफी मायने रखा है। एक, पिछले साल शमशेरगंज का जो घटना घटी थी, वो जो हिंदू लोग अपने घर छोड़ के जा रहे थे, वो वाला तस्वीर। दूसरी वाला है सीएम का वो कमेंट कि 1 सेकंड में लगेगा एक समुदाय को एकजुट होने में, उसका काफी बड़ा असर पड़ा है। और तीसरा, ये जो मातृशक्ति योजना का जो 3000 रुपया वाला जो घोषणा किए गए हैं भाजपा की तरफ महिला वोट बैंक में, उसका भी असर है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि महिला वोटर्स की संख्या इस बार भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे खास कार्यक्रम को देने के लिए। तो